दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और क्लास 10 की पढ़ाई शुरू कर दी होगी। मैम बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है मैम, इस बार तो बोर्ड्स आ गए हम लोगों के। जो पेपर आएगा ना मैम बाहर से आएगा, हमको जाना भी कहीं और पड़ेगा पेपर देने के लिए। मैम बताइए कितनी टेंशन है हमारे सर पर। मुझे पता है बेटा, आप लोगों के सर पर ये वाली टेंशन है और इसी टेंशन को कम करने के लिए मैं आ गई हूँ बच्चों। मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ पूरी क्लास 10 की साइंस, जिसमें मैं आपको सभी चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाऊंगी, उसके एमसीक्यूज करवाऊंगी, उसके पीवाईक्यूज भी करवाऊंगी, उसमें और भी जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सारी बच्चों में आपको करवाऊंगी। और एक एकदम अच्छी सी बात मैं आपको बताती हूँ, धमाकेदार बात बताती हूँ, वो ये कि ये सभी चीजें बच्चा आपको बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ विद्या हट पर। यानी कि यहाँ पर कुछ भी पढ़ने के लिए आपको किसी भी तरीके का पेमेंट देने की या पैकेज को परचेज करने की जरूरत नहीं है। और ये चीज सिर्फ साइंस में नहीं है बेटा, मैथ्स, एसएसटी, इंग्लिश सभी में ऐसा ही है बेटा। तब इतनी अच्छी सी बात मैंने आपको सुना दी है तो एनर्जी तो और आ गई होगी, तो और अच्छे से पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है बेटा, आ जाइए। क्या कह रहे हैं देखिए जरा। Select from the following a decomposition reaction in which a source of energy for decomposition is light। क्या कह रहे हैं, ये आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बेटा लिख रखी है इन्होंने। क्या लिख रखी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिख रखी है। और इन सभी में से हमको क्या बताना है, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को सिलेक्ट करना है जो आपकी किसकी हेल्प से होती है, जो आपकी लाइट की हेल्प से होती है। पहले तो ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि डिकम्पोजिशन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें आपका एक सिंगल रिएक्टेंट किसी सोर्स ऑफ एनर्जी की हेल्प से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो तीन तरीके से हो सकती है बेटा। अगर हम हीट के हेल्प से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो इट्स थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम लाइट के हेल्प से डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो इट्स फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं तो इट्स इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें से आपको कौन सी बतानी है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी है आपको वो बतानी है। तो जरा देखिए, आपको बहुत बार जब मैं ये चैप्टर एक्सप्लेन कर रही थी, इस रिएक्शन को मैंने आपको तब भी करवाया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी करवाया है कि अगर हमें सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करना हो बेटा, ब्रेक डाउन करना हो, तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है बेटा, तो हमें लाइट की जरूरत पड़ती है। ये रिएक्शन आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होती है। ये बात आपको मैंने बताई है या नहीं बताई है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ओके, इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा है बच्चों। A decomposition reaction is when a compound break down into a simpler substance। वो रिएक्शन जिसमें आपका कंपाउंड सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी ये वाला जो दे रखा है ये करेक्ट आंसर है। बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लाइट एनर्जी टू ब्रेक डाउन सिल्वर ब्रोमाइड इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। क्यों है ये आपका उसका फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल? क्योंकि भाई सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक डाउन होने के लिए सिल्वर की और किसकी जरूरत पड़ती है बच्चों, सिल्वर ब्रोमाइड को ब्रेक डाउन होने के लिए बेटा लाइट की जरूरत पड़ती है, इसलिए। आगे आ जाइए जरा, देखिए क्या कह रहे हैं। व्हेन 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कह रहे हैं, 2 ml हमने क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, उसको क्या किया है, जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ मिला दिया है।
आपसे बोल रहे हैं कि जो प्रोडक्ट में क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बेटा प्रोडक्ट में आपका सोडियम जिंकेट बनेगा। क्या बनेगा? Na2ZnO2 और आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। एज इट इज क्वेश्चन बन जाता है कि जब हम NaOH को जिंक ग्रेनुअल्स में क्या करेंगे, आपका ऐड कर देंगे, तो 2 ml है ना, ठीक है, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा? तो बेटा सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस आपकी इवॉल्व हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसी का एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा। देखिए, when sodium hydroxide react with zinc it produces at sodium zincate। क्या बनेगा? सोडियम जिंकेट बनेगा एंड हाइड्रोजन गैस। दी बैलेंस इक्वेशन ये दे रखी है, shows that 2 molecules of sodium hydroxide react with 1 piece of zinc to form a sodium zincate। और ये रिएक्शन हमको क्या दिखा रही है? ये हमको ये दिखा रही है कि जब NaOH के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं एक जिंक ग्रेनुल्स के साथ, तब हमें सोडियम जिंकेट देखने के लिए मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ प्रोसेस इन विच अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। इनमें से किस प्रोसेस में कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होती है? तो भाई हमारा जो बर्निंग ऑफ कोल है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। कैसे भाई? कोल यानी कि कार्बन बर्न हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वो रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो देखो, एक रिएक्टेंट कार्बन है, एक रिएक्टेंट ऑक्सीजन है, ये कंबाइन हो रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये वाली रिएक्शन कौन सी रिएक्शन हो गई बेटा? डी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई। तो बर्निंग ऑफ कोल इज द करेक्ट आंसर। बर्निंग ऑफ कोल इन्वॉल्व द रिएक्शन कोल एंड ऑक्सीजन। ये बेटा ये जो सेम चीज मैंने आपको समझाई है ना, वही लिखी हुई है। आगे आ जाइए, कंसीडर द फॉलोइंग केसेस। ओके, ये इतने सारे केसेस दे रखे हैं। द केस इन विच अ न्यू प्रोडक्ट विल फॉर्म आर। ठीक है, वो केस जिसमें नया प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई नया प्रोडक्ट किस किस रिएक्शन में बनेगा? इसमें तो नहीं बनेगा, एल्यूमिनियम ये डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा कैल्शियम को। सेकंड में हाँ भाई, कैल्शियम कॉपर को डिस्प्लेस कर जाएगा, यहाँ भी कॉपर भी डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा आयरन को, है ना, लेकिन मैग्नीशियम जिंक को डिस्प्लेस कर जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन नहीं होंगी। ये वाली रिएक्शन क्यों नहीं होंगी? क्योंकि भाई ये वाला एलिमेंट जो है ना, इस वाले मेटल से लेस रिएक्टिव है, तो ये वाला डिस्प्लेस कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कैल्शियम सल्फेट बना लेगा और कॉपर साइड में निकल जाएगा। लेकिन भाई इनके केस में ऐसा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे आ जाते हैं बच्चों, सेम बात लिखी हुई है, न्यू सब्सटेंस विल फॉर्म व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड। नया सब्सटेंस कब बनता है बेटा? नया सब्सटेंस तब बनता है जब आपका जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से क्या कर देता है बच्चों? डिस्प्लेस कर देता है। इन बी एंड डी कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर एंड जिंक। डी और बी में क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो जिंक से और आपके कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो इजीली डिस्प्लेस कर देंगे और बाकी के रिएक्शंस में ऐसा नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन लिखी हुई है, इस बारे में आपको क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है? इसमें से देखिए ये H2 है, इसमें क्या हो रहा है आपको वो पता लगाना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट देखना है। तो आप इसको अगर बड़े आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वर्क कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइज कर रहा है। और H2S जो है वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन को ऐड कर रहा है और आपका H2S जो है वो हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है।
जो ऑक्सीजन को ऐड करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो हाइड्रोजन को ऐड करता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका बच्चों करेक्ट आंसर है। In the reaction, hydrogen sulfide loses the hydrogen to form a sulfur dioxide to form a sulfur, ठीक है, which means it act as a reducing agent, by sulfur dioxide gains hydrogen to form a H2O. SO2 is reduced to water, which means it act as an oxidizing agent, ठीक है। आगे चलें बेटा, आगे चलते हैं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, हमको ये आपकी केमिकल इक्वेशन दे रखी है, हमको क्या करना है, इसको सही मायने में बैलेंस करना है। तो जब हम बैलेंस कर लेंगे तो हमको ये ए पे क्या आएगा, बी पे क्या आएगा, सी पे क्या आएगा, डी पे क्या आएगा, इनकी हमको क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो आओ जरा इसको करते हैं बैलेंस। कैसे करेंगे, इधर बेटा हम क्या लिखेंगे, इधर एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, इधर एलिमेंट्स लिखेंगे। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर रिएक्टेंट लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट लिखेंगे। एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से हैं, इधर एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, आपका हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। एल्यूमिनियम कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में 2 एल्यूमिनियम है। ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 3 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 1 हाइड्रोजन है। और कैल्शियम कितने हैं बेटा, कैल्शियम नहीं सॉरी क्लोरीन 1 क्लोरीन है। इसके बाद इधर आ जाइए, 1 एल्यूमिनियम है। आपके ऑक्सीजन की बात करें तो 1 ऑक्सीजन है। आफ्टर दैट बेटा अगर क्लोरीन हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है। और उसके बाद क्या देखना है, उसके बाद आपका क्लोरीन देखना है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन है। तो बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या देखना है, यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट में 2 एल्यूमिनियम है, प्रोडक्ट में 1 ही एल्यूमिनियम है। रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में 1 ही ऑक्सीजन है। तो क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, देखिए जरा बेटा। तो अगर हम यहाँ पर क्या ऐड कर देंगे बेटा, हम इन चीजों को इनमें क्या करते जाएंगे, कोफिशिएंट को ऐड करते जाएंगे। हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, एक एक करके कोफिशिएंट को ऐड करेंगे। तो देखिए जरा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर बेटा मेरा, अगर हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, यहाँ पर बेटा हम 2 लगा देते हैं, सी की जगह पर 2 लगा देते हैं। अब देखो जरा क्या हो गया, अब एल्यूमिनियम प्रोडक्ट में भी 2 एल्यूमिनियम हो गए। क्लोरीन कितने हो गए प्रोडक्ट में, क्लोरीन 2 3 6 क्लोरीन हो गए। यहाँ पे अब कितने क्लोरीन हो गए, यहाँ पे 6 क्लोरीन हो गए, ठीक है भाई। अब यहाँ पे भी 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे 6 करने के लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 6 लगाना पड़ेगा। हमने जैसे ही रिएक्टेंट साइड में 6 लगाया तो हमने क्या देखा बेटा कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। अब क्या करें, अब बेटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 6 करने पड़ेंगे, तो यहाँ 3 लगा दो, 3 2 6। अब देखो जरा यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर आपके हाइड्रोजन 6 हो गए, 3 2 6। इधर भी 6 हाइड्रोजन है। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, यहाँ पर 6 क्लोरीन है, यहाँ पर भी 6 क्लोरीन है। यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर भी 2 एल्यूमिनियम है। यानी कि सब कुछ क्या हो गया है, बैलेंस हो गया है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन है, यानी कि इसकी वैल्यू 1 ही है। तो हमने एक एक मेथड को, हिट एंड ट्रायल मेथड को लगाया और हमें समझ में आया इसकी वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 6 है, सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 3 है। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है बेटा वो करेक्ट आंसर है। इसी तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा, आंसर निकालना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और बेटा आंसर आपको आ जाएगा। ऐसे ही होते हैं ये वाले, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। ओके, आपको बतानी है कि ये एक रिएक्शन इनमें से कौन सी है जो बची हुई 3 रिएक्शन में से अलग है। तो हम अगर सभी के टाइप्स पता लगा लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि एक कौन सी अलग है। तो जरा देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, NaCl AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, AgCl और NaNO3 बन रहा है। यानी कि 2 कंपाउंड के बीच में एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है और 2 नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। यानी कि ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्या है बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम लोग क्विक लाइम बुलाते हैं,
वो वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है और स्लेक्ट लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्योंकि दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। KNO3 के साथ H2SO4 जुड़ रहा है, KHSO4 बन रहा है और HNO3 नाइट्रिक एसिड बन रहा है। ये भी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि दो दो नए कंपाउंड बन रहे हैं, राइट, एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है। ये भी आपकी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कि आपकी बाकी हुई तीन जो आपकी रिएक्शन है वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। वही बात लिखी हुई है, आ जाइए। Zn plus CH3CHO gives out ZnCH2 plus H2। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। यहाँ पे क्या हो गया भाई? जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया उसके कंपाउंड से और हाइड्रोजन अकेला रह गया, जिंक जुड़ गया। सामने दिख रही है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। आ जाओ। Which of the following is a redox reaction but not a combination reaction? इनमें से कौन सी रिएक्शन है जो रिडॉक्स रिएक्शन है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है? रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन बेटा वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है और जिसमें क्या हो रहा होता है बेटा? रिडक्शन भी हो रहा होता है। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीजें देखने के लिए मिल रही होती हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आप ध्यान से ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी देखने के लिए मिल रहा है, राइट। ये आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो देखिए भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रही है ना, और ऑक्सीजन कहीं से रिमूव भी हो रही है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रही है, राइट। तो ये क्या है आपकी? ये आपकी क्या है? रिडॉक्स रिएक्शन तो है बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ठीक है। अ रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में बेटा आपका ऑक्सीडेशन भी देखने के लिए मिलता है और क्या देखने के लिए मिलता है? रिडक्शन भी देखने के लिए मिलता है। Where electrons are transferred between the substance? In option number D, iron third oxide is reduced to iron। क्या हो रहा है ऑप्शन नंबर सी में? जो आयरन थर्ड ऑक्साइड है वो आयरन में रिड्यूस हो रही है, while कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूस टू कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं अगर हम किसको देखें? कार्बन मोनोऑक्साइड को देखें, वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिड्यूस हो रही है, ठीक है। Unlike the other options which are combination reaction, this shows the reduction and oxidation of different substance, ठीक है। आ जाइए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? राइट वन केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इन विच द फॉलोइंग हैव टेक्स प्लेस। यानी कि हम ये चीजें लिखी हुई हैं, इन सभी के लिए हमको एक एक रिएक्शन लिखनी है। तो चेंज इन कलर की कौन सी रिएक्शन होती है जहां पे आपको कलर चेंज देखने के लिए मिले? तो ये वाली होती है CuSO4 में अगर हम आयरन मिला देंगे तो FeSO4 बन जाएगा और कॉपर साइड में निकल जाएगा। इसका कलर कैसा होता है? CuSO4 का ब्लू होता है, लेकिन आयरन मिलाने के बाद इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। ये कलर चेंज का एग्जांपल है। और यहाँ पे देखिए चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई अगर आप क्विक लाइम में पानी मिला दोगे, क्या मिला दोगे? पानी मिला दोगे, तो आपका स्लेक्ड लाइम क्या फॉर्म हो जाएगा? स्लेक्ड लाइम फॉर्म हो जाएगा। और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पर चेंज इन आपको किसका एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा? चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद क्या लिखनी है आपको? प्रेसिपिटेशन लिखनी है। तो कोई भी ज्यादा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख दो, क्योंकि आपको पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका एक कंपाउंड जो नया प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेट होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है? व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो एट द एंड ऑफ द रिएक्शन में बॉटम ऑफ द बीकर में देखने के लिए हमको मिलता है। व्हाइट कलर का होता है और वो इनसॉल्युबल होता है बच्चों, ठीक है।
चेंज इन कलर के लिए आपको ये देखिए ये वाली लिख रखी है, राइट, ये मैंने लिखी थी। चेंज इन टेम्परेचर के लिए ये भी आप पढ़ लीजिए, जब आप NaOH को HCl में मिलाएंगे, राइट, NaOH इज अ बेस, HCl इज अ एसिड, राइट, ये दोनों आपस में फॉर्म होंगे, NaCl नाम का सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है ये, साथ में टेम्परेचर चेंज भी होगा, ठीक है। हीट और रिएक्शन शोज द चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbI2 इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन में जब हम PbNO3 को पोटेशियम आयोडाइड यानी कि लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो PbI2 यही आपका क्या है बेटा, येलो प्रेसिपिटेट है और KNO3 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हमने जितनी भी चीजें दी गई थी उन सभी के लिए रिएक्शंस को लिख लिया है। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, when a magnesium ribbon is burned in air and ash of white color is produced, write the chemical equation for the reaction given and chemical name of the ash produced, state the type of chemical reaction justifying your answer। क्या कह रहे हैं, जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का एश फॉर्म होता है, तो हमको क्या लिखना है बेटा, उसका फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद हमको उसकी केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो जब मैग्नीशियम को आप ऑक्सीजन में बर्न करोगे तो MgO फॉर्म हो जाएगा, यही आपका क्या होगा, व्हाइट कलर का एश होगा, ठीक है, क्या होगा, व्हाइट कलर का एश होगा। आगे आ जाइए, MgO, ठीक है, ये रिएक्शन कौन सी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्योंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और MgO का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, study the experiment set up in a diagram, write the chemical equation for the reaction involved, name and define the type of reaction, list the two other metals that can be used in place of iron that shown the देखो 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 क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में ना बेटा, एक एक्टिविटी दी गई थी। एक्टिविटी क्या दी गई थी, जिसमें चेंज इन कलर के लिए, जो अभी अभी मैंने आपको चेंज इन कलर वाला दिखाया ना, आ जाओ यहाँ पे समझाते हैं। चेंज इन कलर के लिए एक एक्टिविटी दी गई थी, किसके लिए दी थी एक्टिविटी, चेंज इन कलर के लिए, चेंज इन कलर के लिए एक एक्टिविटी दी गई थी, जिसमें क्या हुआ था, जिसमें बेटा जब हमने क्या किया था, ब्लू कलर के किसमें, CuSO4 में जब हमने आयरन को ऐड कर दिया था तो हमको क्या देखने के लिए मिला था बेटा, ग्रीन कलर का FeSO4 देखने के लिए मिला था और आपका क्या निकल गया था, कॉपर साइड में निकल गया था। ये वाला सॉल्यूशन कैसा होता था बेटा, ये वाला सॉल्यूशन हमेशा कैसा देखने के लिए मिलता था, ब्लू देखने के लिए मिलता था। ये एक्टिविटी थी, लेकिन जैसे ही हमने इसमें आयरन मिला दिया ये सॉल्यूशन कैसा हो गया था, ये सॉल्यूशन ग्रीन हो गया था। ये एक्टिविटी दे रखी थी तो ये हमने रिएक्शन लिख दी, उस एक्टिविटी की हमको रिएक्शन लिखनी थी, हमने लिख दी। और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे हमने आयरन को यूज किया है कि यहाँ पे हम आयरन की जगह कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए कोई और मेटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो मेटल जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, वो मेटल कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है तो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैम हमको कैसे पता चलेगा कि वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटा मेरा आपकी बुक में एनसीईआरटी में रिएक्टिविटी सीरीज दे रखी है, तो वो रिएक्टिविटी सीरीज बेटा आपको लर्न करनी पड़ेगी। जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको वो लर्न कराने की ट्रिक्स भी दी थी और साथ में पूरी आपको दिखाई भी थी कि ये होती है। तो भाई कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ में बेटा आप कैल्शियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी मेटल्स क्या होते हैं, कॉपर से ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, ठीक है। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। आ जाइए क्या लिखा हुआ है, ये लिखिए आपकी रिएक्शन जो मैंने लिखी, अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स मेटल सॉल्ट। अदर मेटल्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ आयरन इज जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन मेटल्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बेटा।
हाँ, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, कॉपर पाउडर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड ओवर अ बर्नर। हमने कॉपर पाउडर को लिया चाइना डिश में और उसको हीट कर दिया, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, तो बच्चा कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, राइट द केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसका कलर लिखना है। लो भैया, केमिकल इक्वेशन हमने लिखी दी, कलर कैसा हो जाएगा, ब्लैक कलर होगा इसका, है ना, ये तो हमको पता ही है। नेक्स्ट देखिए, इसी का बी पार्ट है, इसी क्वेश्चन का क्या कह रहे हैं, राइट अ केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन एक्वस बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड आपका रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट के साथ, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, रिएक्शन लिखनी है, क्या बनेगा वो लिखना है, और इसमें प्रेसिपिटेट क्या होगा वो लिखना है। आओ जरा देखते हैं क्या होने वाला है। आयंस भी लिखने हैं, तो BaCl2 Na2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा, BaSO4 NaCl बनेगा, और इसमें आपके क्या क्या आयंस हैं, Ba2 और आपके SO4, 2 नेगेटिव आपके आयंस हैं। ठीक है बेटा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये आपकी। आगे आ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, राइट द एसेंशियल कंडीशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस टू टेक्स प्लेस एंड नेम इट्स टाइप। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है ये, तो ये भी जस्ट थोड़ी देर पहले पीछे पढ़ा कर आ रही हूं मैं आपको, है ना। इसमें क्या होता है भाई, ये आपकी फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें क्या हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड आपका सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक डाउन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, और एक इक्वेशन को हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब बेटा, sunlight is necessary for the above reaction takes place. Please, this is a decomposition reaction. Such reactions require energy either in the form of heat, light or electricity or breaking down of for the reaction. क्या कह रहे हैं, ये जो रिएक्शन दे रखी है ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन को होने के लिए हमको एनर्जी देनी पड़ती है, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड ग्रे टर्न हो जाएगा डिकम्पोजिशन के बाद सिल्वर और क्लोरीन में। दिस रिएक्शन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इस रिएक्शन का इस्तेमाल ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। ये आपकी रिएक्शन दे रखी थी, ये हमने कंप्लीट कर दी। आ जाइए, उसके बाद क्या दे रखा है, व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यानी कि बोले तो Ki। ठीक है, क्या हो रहा है, एंड लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट आपका बोले तो PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, फॉर्म हो रहा है, क्या बनेगा, तो भाई क्या बनेगा, PbI2 बनेगा और आपका KNO3 फॉर्म हो जाएगा, यही फॉर्म होगा। मैम आपने ये फॉर्मूले कैसे लिख लिए, लेड आपका ये लेड नाइट्रेट आपने लर्न किए? नहीं बेटा, लर्न नहीं किए जाते हैं। क्लास 9th में पूरा का पूरा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में केमिकल फॉर्मूले, उस मेकिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला, उसमें आपको केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया जाता है। देखो एक मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि लेड है तो लेड का सिंबल आपको पता होना चाहिए कि Pb होता है, नाइट्रेट है तो उसका सिंबल आपको पता होना चाहिए कि NO3 होता है। उसके बाद आपको लेड की वैलेंसी भी पता होनी चाहिए कि वैलेंसी कितनी होती है। उसके बाद आपको बेटा नाइट्रेट की वैलेंसी भी पता होनी चाहिए कितनी होती है। फिर क्या करना है, वैलेंसीज का आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, यानी कि जो आपकी Pb की वैलेंसी है वो आपके नाइट्रेट के साथ लिखी जाएगी और नाइट्रेट की Pb के साथ लिखी जाएगी। और आपको याद क्या रखना है कि प्लस और माइनस साइन नहीं लिखने होते हैं, और 1 अगर किसी की वैलेंसी है तो वो भी नहीं लिखनी होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, PbNO3 का होल ट्वाइस, इस तरीके होता है। तो फॉर्मूला बनाने के लिए आपको एक एलिमेंट का सिंबल पता होना चाहिए, दूसरा उसकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, और वैलेंसी भी रटी नहीं जाती है बेटा, वो भी निकाल ली जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करते करते वो याद हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा। वैसे तो मुझे पता है आप लोगों को आता होगा, क्लास 9th में पढ़ा है, लेकिन अगर भूल गए हैं तो पढ़ लीजिएगा, वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, मेरा भी है,
आप लोग उससे पढ़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन पढ़िएगा वरना इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर नहीं पाएंगे अगर फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे बेटा। तो फॉर्मूला बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आगे आ जाइए, ठीक है, वही बात लिखी हुई है व्हेन पोटेशियम आयोडाइड मिक्स्ड। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बतानी है जो वाटर और क्विकलाइम के बीच में हो रही है, तो कौन सी करेक्ट है, तो भाई सी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्विकलाइम रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और ये आपका फॉर्म हो रहा है, साथ में हीट निकलती है और कुछ नहीं निकलता है। बैलेंस देखनी है तो नंबर ऑफ एटम्स देख लो, दोनों साइड में किधर इक्वल है, तो बस वही बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन हो गए, 2 ये हो गए, 4 हो गए। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन देखो 2, 1 ये हो गया, 1 क्यों, 2 ये हो गए, 4 हो गया, ये भी बैलेंस नहीं हो सकता। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, ये बैलेंस है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है ना। आ जाओ, असर्जन रीजन दे रखा है, क्या दे रखा है, द रिएक्शन ऑफ क्विकलाइम विद वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्विकलाइम और वाटर के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। बिल्कुल सही बात है, क्विकलाइम रिएक्ट विग्रसली विद वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। जो क्विकलाइम है वो वाटर के साथ विग्रसली रिएक्ट कर जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है, इसीलिए तो हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बुलाते हैं। तो दोनों बातें सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, while electrolyzing water before passing the current, some of the drop of acids are added. Why? नेम द गैसेस। देखो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, ये भी एक्टिविटी से क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। हमने एक एक्टिविटी करी थी, क्या करी थी बेटा, एक हमने एक्टिविटी, अरे हमने एक एक्टिविटी करी थी, उसमें हमने क्या किया था बच्चों, हमने एक बीकर लिया था और हमने क्या किया था, उस बीकर में बेटा मेरा हमने पानी ऐड किया था और पानी ऐड करने के बाद बेटा उस बीकर में हमने क्या किया था, ऊपर से कुछ ड्रॉप एसिड की ऐड कर दी थी। आफ्टर दैट उस पानी में क्या डाला था, उस पानी में बेटा हमने 2 आपकी प्लेट्स डाली थी, एक आपकी कैथोड थी, एक आपकी एनोड थी, और इन दोनों प्लेट को क्या किया था बेटा, इन दोनों प्लेट को हमने एक बैटरी के साथ अटैच कर दिया था और इससे क्या किया था, करंट को पास कराया था, एक प्लेट आपकी कैथोड थी, एक प्लेट आपकी कैथोड थी और एक प्लेट आपकी एनोड थी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पहली बात हमने पानी में एसिड को ऐड क्यों किया जब हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करा रहे हैं, तो भाई पानी में एसिड को इसलिए ऐड किया था ताकि हम क्या कर सके बेटा, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। क्या कर सकें, कंडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकें। एक्चुअल में बेटा प्योर वाटर में ना हमको आयंस देखने के लिए बहुत ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से कंडक्ट नहीं हो पाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए इसलिए हमने क्या किया था, पानी में करंट को पास कराने से पहले कुछ एसिड के ड्रॉप्स को ऐड कर लिया था। उसके बाद आपसे पूछा गया है कैथोड पर कौन सा मेटल था और एनोड पर कौन सा मेटल था, और मेटल नहीं सॉरी गैस, ठीक है, कैथोड पर कौन सी गैस थी और एनोड पर कौन सी गैस थी, और ऐसा क्यों देखा गया कि जो एक गैस थी वो दूसरी गैस से जस्ट डबल थी। तो देखो बेटा जो पानी का फॉर्मेशन होता है, H2O का फॉर्मेशन होता है, वो 2 हाइड्रोजन के एटम से और 1 ऑक्सीजन के एटम से होता है। तो इस वजह से जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमेशा डबल होती है ऑक्सीजन गैस के। ठीक है, ये क्वेश्चन है, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको इसका बता दिया। एसिड इज एडेड टू वाटर बिफोर द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए दिस अलाउज द करंट टू पास थ्रू द सॉल्यूशन इजीली। इससे क्या होता है, आपका जो करंट होता है वो इजीली पास हो जाता है। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड प्लेट पर हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलेगी, एनोड प्लेट पर आपकी ऑक्सीजन गैस देखने के लिए मिलेगी। द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द एनोड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट द कैथोड। तो आपकी जो हाइड्रोजन गैस होगी वो डबल होगी। क्यों डबल होगी, क्योंकि पानी जो होता है वो आपके
दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन एटम से और एक ऑक्सीजन एटम से बनता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और पार्ट था। What is observed when silver chloride is exposed to sunlight? Give the type of reaction. अरे भैया, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रख देंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड आपका सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाएगा। ठीक है, when a silver chloride is exposed to sunlight it decomposes to form a silver metal and chlorine. ठीक है, ये आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आगे आ जाओ। Name the type of chemical reaction in which a calcium oxide reacts with water. अरे भाई, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, साथ में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है। कैल्शियम बहुत बार लिख ही चुके हैं, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? पानी के साथ। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, साथ में हीट भी रिलीज होगी। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, Define double displacement reaction. Write the chemical equation of a double displacement reaction which is, ठीक है, हमको क्या बताना है? आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है वो बतानी है। The chemical reaction in which are two reactant exchange ion. वो केमिकल रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट एक्सचेंज ऑफ आयन करते हैं, दो नए कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं? ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बुलाते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आपको बोला गया है कि आपको एक ऐसी रिएक्शन लिखनी है जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो। तो कौन सी रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है? तो जब हम एक एसिड का रिएक्शन किससे करवाते हैं? एक बेस से करवाते हैं, तब हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखने के लिए मिलती है। When an aqueous solution of an acid react with base by exchanging of ion radicals to form a salt and water, as only the product of the reaction will take place, is called a neutralization reaction. ठीक है, आगे आ जाओ। एक मिनट रुकना, इसमें तो इस रिएक्शन में क्या पूछा गया? द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट सेटअप। कह रहे किस रिएक्शन में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? आपकी जो ब्राउन गैस है उसका एमिशन देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लेड नाइट्रेट इट हीटेड। जब हम किसको हीट करेंगे? लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस है ना, यही तो होता है लेड नाइट्रेट। उसके बाद इट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। उसका क्या हो जाएगा? थर्मल डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा? लेड ऑक्साइड PbO। येलो कलर का सॉलिड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ब्राउन कलर की गैस होती है और ऑक्सीजन फॉर्म होगी। द ब्राउन फ्यूम्स ऑब्जर्व्ड इन दिस सेटअप ड्यू टू द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इस सेटअप में ब्राउन, यही तो पूछा गया था ब्राउन फ्यूम्स कहाँ देखी जाती हैं? तो इस सेटअप में ब्राउन फ्यूम्स क्यों देखी जाती है? क्योंकि भाई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होती है? रिलीज होती है। ये आपकी रिएक्शन लिखी गई है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है बच्चों। आगे आ जाइए। द ऑप्शन दैट जस्टिफाई द ऑब्जर्वेशन एक्स इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इट टर्न्स द मिल्की ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बेटा। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? आपने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें आपने क्या किया था? स्लेक्ड लाइम में आपने क्या करा दी थी? कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दिया था। तो आपसे बेटा यही पूछा जा रहा है कि जब आप स्लेक्ड लाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करा दोगे तो क्या होगा? तो बेटा आपको मिल्कीनेस देखने के लिए मिलेगी और क्या देखने के लिए मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट देखने के लिए मिलेगा। यानी कि आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर, it initially react to forms a chemical calcium carbonate which is insoluble in water and causes the solution to turn milky। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और उसके बाद बोला था कि अगर हमने एक्सिस में कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया तो क्या होगा? CaCO3 इसमें भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को पास करा दिया तो क्या होगा बेटा? तो बेटा आपकी जो मिल्कीनेस है ना वो डिसअपियर हो जाएगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। However, when excess carbon dioxide is passed through the solution of calcium carbonate
further reacts with the carbon dioxide and water to form a calcium hydrogen carbonate which is insoluble and causes the solution to become clear again। ठीक है, ये लिखी हुई है रिएक्शन। तो बच्चों जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज थे वो हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। होप सो सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, किसी में कोई आपको डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो कि सारे क्वेश्चंस हो गए हैं तो आज के इस क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी बच्चों। जय हिंद।